दोस्तों, आप सभी लोगों ने घटनाएं तो बहुत ही सुनी होंगी, लेकिन आज मैं आप सभी को जो घटना बताने वाली हूँ, ऐसी घटना आप सभी ने ना तो कभी सुनी होगी और ना ही कभी देखी होगी। आप जरा अंदाजा लगाइए कि लगभग एक 50 साल के करीब उम्र का आदमी 4 बहुओं के साथ, 4 महिलाओं के साथ कैसे ये सब काम कर सकता है। दरअसल दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ एक लगभग 50 साल के करीब उम्र का एक आदमी, जिस आदमी का नाम गोपाल होता है। दोस्तों, जो गोपाल होते हैं उसके 4 बेटे होते हैं और जिन चारों बेटों की शादी हो चुकी थी। शादी हो जाने के बाद दोस्तों, वो जो लड़के थे वो शुरू से ही अपने बिजनेस में ही ध्यान दिया करते थे। चारों के चारों जो बेटे होते हैं वो काफी ज्यादा पैसे वाले भी हो गए थे और इसीलिए दोस्तों उन्होंने चारों भाइयों ने मिलकर के ही दिल्ली शहर के अंदर एक अपना छोटा सा कंपनी खोला था और उस कंपनी में वो चारों भाई मिलकर के एक साथ ही काम करने लगे और काफी ज्यादा मेहनत के जरिए वो बहुत अच्छे पैसे भी कमा लेते हैं। और फिर उसके बाद जो चारों बेटे होते हैं वो दिल्ली शहर के अंदर ही वो लोग जो होते हैं वहीं पर एक मकान ले लेते हैं और वहीं पर रहकर वो अपने परिवार की जिंदगी जो है वो चलाने लगते हैं। चारों जो बेटों की पत्नी होती है, यानी कि जो गोपाल की चारों बहू होती है, वो भी अपने पतियों के साथ शहर में ही रहा करती थी। और दोस्तों, इधर जो गोपाल है वो अपनी पत्नी के साथ अपने गांव में रहा करता था, क्योंकि गोपाल को गांव में रहना बहुत ही ज्यादा पसंद था। वो नहीं चाहता था गांव छोड़कर जाने के लिए। अब दोस्तों, ऐसे ही समय बीतने लगता है और दोस्तों लगभग अब जब गोपाल की उम्र 50-55 साल के करीब होती है तो उसकी जो पत्नी होती है वो इस दुनिया से चली जाती है। और अब जैसे ही गोपाल की पत्नी इस दुनिया को छोड़ करके जाती है तो फिर उसके बाद दोस्तों गोपाल के जो चारों बेटे होते हैं वो ये फैसला लेते हैं कि अब उनके जो पिता है, यानी कि जो गोपाल हैं, वो अब चारों बेटों के साथ ही दिल्ली में ही रहा करेंगे। वो गाँव में अब अकेले नहीं रहेंगे। अब दोस्तों, अपने गोपाल जो होता है वो चारों बेटों की बात मान करके वो सीधे दिल्ली शहर के अंदर रहने के लिए चला जाता है और फिर वहीं पर वो अपनी 4 बहुओं के साथ रहने लगता है। अब दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं कि जो गोपाल होते हैं और जो उसके 4 बेटे होते हैं वो अपने बिजनेस के सिलसिले में हमेशा ही बिजी रहते थे और वो अपनी पत्नियों को इसी वजह से बहुत ही कम समय दिया करते थे। अब दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं कि ये जो गोपाल होता है ये एक ऐसा आदमी होता है जो कि काफी ज्यादा, मतलब कि एक तरह से महिलाओं से ये काफी ज्यादा लगाव रखा करता था, यानी कि अपनी पत्नी से भी काफी ज्यादा लगाव रखता था। अपनी पत्नी से ये हर रोज प्यार भरी बातें भी किया करता था। और दोस्तों, जब इसकी पत्नी इसे इस दुनिया में छोड़ करके चली जाती है तो फिर जो गोपाल होता है उसका बहुत ही ज्यादा, उसका दिन जो था वो मुश्किलों के साथ बीत रहा था। लेकिन जब गोपाल अब अपने बेटों के पास रहने के लिए शहर में चला जाता है और वहाँ पर जब ये 4 महिलाएं जो कि इसकी बहुएं होती है, जो कि देखने में काफी ज्यादा खूबसूरत भी होती है। दोस्तों, जो गोपाल होता है वो अपनी चारों बहुओं की खूबसूरती को देख करके कहीं ना कहीं पागल हो गया था और फिर वो अपनी बहुओं के साथ ही गलत काम करने के बारे में सोचने लग जाता है और दोस्तों आखिरकार होता भी यही है। अब गोपाल की जो 4 बहुएं होती हैं वो भी अपने पतियों के प्यार से काफी ज्यादा परेशान थी। उनको भी अपने पतियों का जो प्यार और जो टाइम चाहिए था वो उन्हें मिल नहीं पा रहा था और इसी के चलते दोस्तों वो जो गोपाल होता है वो अपनी 4 बहुओं को एक एक करके अपने जाल में फंसा लेता है और फिर चारों के साथ वो कुछ ऐसा काम कर देता है कि जिसके बारे में जब आप सुनेंगे दोस्तों तो सच बता रही हूँ दोस्तों कि आपके भी पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। आखिर दोस्तों, इस 50 साल के बूढ़े ने 4 बहुओं को एक साथ कैसे जाल में फंसाया और फिर उनके साथ इसने क्या क्या किया, सारी जानकारी आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाली हूँ। तो इसीलिए वीडियो थोड़ा लंबा जरूर हो सकता है, लेकिन आप सभी लोगों को ये कहानी सुन करके बहुत अच्छा लगेगा। इसीलिए दोस्तों इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग और रोचक कहानी है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस घटना की हम शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, ये जो घटना है, जो इसकी शुरुआत होती है वैसे तो राजस्थान से हुई है, लेकिन जो घटना है और जो ये घटित हुई है ये दिल्ली शहर के अंदर हुई है। तो फिर मैं आप सभी को बता दूं दोस्तों कि ये जो गोपाल नाम का व्यक्ति होता है, इसका जो जन्म होता है वो लगभग सन 1975 में हुआ था। और दोस्तों, जो गोपाल होता है वो अब अपने माता पिता के साथ, जो उसके 2 भाई थे, यानी कि गोपाल का एक बड़ा भाई और था और जो कि गोपाल से लगभग 4 साल उम्र में बड़ा था। धीरे धीरे करके अब समय ऐसे ही बीतने लगता है। गोपाल के जो माता पिता होते हैं, अब आप सभी को पता है कि 1975 की बात है, गोपाल का जन्म जो था 1975 में हुआ था। उस वक्त काफी ज्यादा ये था कि लोग जो है इतनी ज्यादा ध्यान नहीं दिया करते थे और लोगों की जो सोच थी वो इतनी ज्यादा जो है वो बुरी नहीं थी।
क्योंकि दोस्तों आप खुद ही समझते हैं कि पहले समय के अंदर और आज के समय में कितनी ज्यादा परिवर्तन आ चुका है, कितना ज्यादा फर्क आ चुका है। पहले के जो लोग हुआ करते थे वो पैसों के पीछे इतना ज्यादा नहीं भागा करते थे, और आज के समय में दोस्तों आप देख ही सकते हैं कि सभी लोग जो है वो ज्यादातर पैसों के ही पीछे भाग रही है। तो दोस्तों गोपाल जो है, जो धीरे धीरे जैसे ही वो अपने माता पिता के साथ जब बड़ा होता है, तो फिर उसके बाद जो दोस्तों गोपाल के बड़े भाई होते हैं, जो कि लगभग होते हैं दोस्तों गोपाल से 4 साल बड़े। अब जब गोपाल के बड़ा भाई जो होता है वो लगभग 15 साल की उम्र में इस दुनिया से चला जाता है। गोपाल के बड़े भाई को किसी अचानक से कोई बीमारी लग चुकी थी, और फिर इसके बाद गोपाल अपने माता पिता का इकलौता बेटा रह गया था। और अब जैसे ही गोपाल की उम्र 17 से 18 साल के करीब हुई थी, उसी वक्त दोस्तों गोपाल की शादी जो है वो करवा दी जाती है। शादी हो जाने के बाद जो गोपाल होता है वो अपनी पत्नी और अपने माता पिता के साथ बहुत ही हंसी खुशी के साथ जीवन बिता रहा था। और अब धीरे धीरे समय बीतने लगता है, और समय के साथ गोपाल के अब 4 बेटे हो जाते हैं, और वो इस तरह से अपने 4 बच्चों के साथ अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर चुका था। गोपाल के घर में किसी बेटी का जन्म नहीं हुआ था, बल्कि सिर्फ और सिर्फ 4 बेटों का ही जन्म हुआ था। लेकिन गोपाल इससे बहुत ही ज्यादा खुश था, और अपने माता पिता के साथ, अपने 4 बच्चों के साथ और पत्नी के साथ हंसी खुशी के वो जिंदगी के पल बिता रहा था। क्योंकि दोस्तों पहले क्या होता था कि आप सभी लोग जानते हैं कि बस काम करना है, खाना है और अपने बच्चों को खुश रखना है, बस यहीं तक ये चीजें सीमित थी। आगे के बारे में इतना ज्यादा सोचा नहीं करते थे। पहले के समय के लोग ज्यादा खुद को तनाव में नहीं रखा करते थे, ज्यादा काम मेहनत मजदूरी वो खूब किया करते थे, और ज्यादा जो है वो पैसे के पीछे नहीं भागा करते थे। अब गोपाल भी ऐसा ही व्यक्ति था जो कि काफी ज्यादा मेहनत मजदूरी किया करता था। इसीलिए दोस्तों गोपाल ने उसी के बदौलत अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दी, अच्छे से पढ़ाया लिखाया और अच्छा शिक्षित बेटे जो है उन्हें उसने बनाए। अब जो गोपाल के 4 बेटे होते हैं वो पढ़ने लिखने में भी काफी ज्यादा होशियार होते हैं दोस्तों। अब जो गोपाल के 4 बेटे होते हैं दोस्तों, ये चारों जो होते हैं, ये चारों जो बेटे होते हैं वो काफी ज्यादा पढ़ाई लिखाई में ध्यान देते थे, और इनका दिमाग भी इस मामले में काफी अच्छा था। अब गोपाल को इस बारे में अच्छे तरीके से पता था कि उसके जो बेटे हैं वो कुछ ना कुछ भविष्य में अच्छा काम जरूर करेंगे, क्योंकि गोपाल जो था वो अपने बेटों से घर का कोई काम नहीं करवाते थे, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई लिखाई के अलावा और कोई काम उन्हें नहीं सौंपा हुआ था। तो वो भी बच्चे जो थे वो ध्यान केंद्रित करके अपनी पढ़ाई को बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे थे, और ऐसे ही से धीरे समय बीतने लगता है। और अब गोपाल के बच्चों की उम्र जो थी वो शादी के लायक हो चली थी। और फिर दोस्तों जैसे ही अब बच्चों की उम्र शादी के लायक होने लगती है, लेकिन जो गोपाल होते हैं उनकी यही सोच होती है कि ये पहले अच्छा कोई बिजनेस करेंगे तभी मैं इनकी शादी करवाऊंगा। लेकिन दोस्तों अभी तक उन्होंने कोई ऐसा बिजनेस स्टार्ट नहीं किया था, वो कुछ बड़ा ही करने के बारे में सोच रहे थे। और इसीलिए दोस्तों होता क्या है कि उसके बाद जो गोपाल होते हैं वो अपने बेटे के लिए अब रिश्ता देखना शुरू कर देते हैं। और फिर जो गोपाल के माता पिता होते हैं वो भी अब काफी बूढ़े हो चले थे, और फिर उसके बाद जो गोपाल के माता पिता भी जो होते हैं वो भी समय के साथ साथ अब इस दुनिया से चले जा चुके थे। और गोपाल अब अपने माता पिता को छोड़ने के बाद कुछ ही दिनों के बाद अपने 4 बेटों की शादी जो है वो धीरे धीरे करवा देता है। अब 4 बेटों की शादी हो जाने के बाद दोस्तों जो गोपाल की चिंता थी वो आधे से ज्यादा खत्म हो गई थी कि भाई अब 4 बेटों की शादी हो गई है तो अब कोई दिक्कत नहीं है, कोई सर पर बोझ नहीं है। अब दोस्तों 4 के 4 जो उनको बेटे होते हैं वो जो है वो काम करना थोड़ा मोड़ा शुरू कर देते हैं। अब धीरे धीरे वो प्रोग्रेस करने लगते हैं, कोई छोटा मोटा काम लेते हैं और फिर उससे बड़ा काम लेते हैं, और फिर धीरे धीरे अब जो उनकी प्रगति थी वो काफी ज्यादा है, जो तेजी से बढ़ने लगी थी। अब इन दोस्तों अब जो 4 भाई थे, ये 4 भाई एक ही साथ काम किया करते थे। अब दोस्तों आप सभी को पता है कि जब 4 भाई मिलकर अगर किसी काम को करेंगे तो जाहिर सी बात है कि वो काम जो है वो तेजी से आगे बढ़ेगा। अकेले इंसान वो काम नहीं कर सकता है जो 4 लोग मिलकर के कर सकते हैं। अब दोस्तों 4 भाई जब मिलकर के काम करने लगते हैं तो इन्हें काफी ज्यादा अच्छा प्रॉफिट होने लगता है, और इसी के चलते दोस्तों धीरे धीरे जो गोपाल होता है, जो कि गांव में अब सबसे ज्यादा पैसे वाला व्यक्ति बन चुका था, गोपाल अपनी पत्नी के साथ और अपने 4 बेटे और 4 बहुओं के साथ बहुत ही हंसी खुशी के साथ जीवन व्यापक कर रहा था, और आर्थिक स्थिति उनकी काफी बढ़ चुकी थी, अच्छी हो चुकी थी। और वो गोपाल जो था वो गाँव में सबसे अमीर व्यक्ति बन चुका था, क्योंकि गोपाल के चारों जो बेटे थे वो काफी अच्छा खासा पैसा कमा रहे थे।
लेकिन दोस्तों जब इनके पास ज्यादा पैसा आने लगता है तो फिर गोपाल के जो बेटे होते हैं वो जब ज्यादा पैसे कमा लेते हैं तो फिर उसके बाद चारों जो बेटे होते हैं वो ये डिसाइड करते हैं कि वो दिल्ली शहर के अंदर किसी कंपनी को खोलेंगे और वहीं पर वो रह करके उस काम को करेंगे। इनसे उन्हें बहुत ज्यादा सुविधा होगी। लेकिन दोस्तों पहले तो गोपाल इस चीज के लिए मना करता है, लेकिन फिर उसके बाद कहने लगता है कि अगर तुम लोगों का यही सपना है तो तुम लोग जा सकते हो, लेकिन जब तक तुम्हारा वहां पर काम सेट नहीं हो जाता है तब तक तो तुम्हारी चारों की पत्नियां हैं वो हमारे साथ गांव में ही रहेंगे। अब दोस्तों चारों बेटे इस बात के लिए अग्री हो जाते हैं और फिर उसके बाद जो चारों लड़के होते हैं वो दिल्ली शहर के अंदर किसी कंपनी को ओपन करने में खोलने में लग जाते हैं और आखिरकार जो चारों बेटों का सपना होता है वो भी पूरा हो जाता है और दिल्ली शहर के अंदर एक बहुत ही बड़ी जो है वो चारों बेटे कंपनी खोल लेते हैं। और कंपनी खोलने के बाद अब गोपाल को भी इस चीज से काफी खुशी हुई थी कि उनके बेटों ने इस तरह से काम जो ठाना था वो कर दिखाया। और वहीं पर जो गोपाल के बेटे होते हैं वो अब बहुत बड़ा मकान भी उन्हीं पैसों से कमाकर खरीद लेते हैं। अब मकान खरीदने के बाद जो गोपाल के बेटे होते हैं वो गोपाल से ये कहने लगते हैं कि पिताजी अब हमारी जो पत्नियां हैं वो हमारे साथ अब हमारे ही यही घर पर रहेंगे क्योंकि हमने वहां पर घर भी ले लिया और आप लोग भी अब हमारे ही साथ चलिए। लेकिन दोस्तों जब बात गोपाल के जानने की आ जाती है तो गोपाल अपने चारों बेटों से कहने लगता है कि देखो बेटा बात ऐसी है कि तुम ऐसा करो कि तुम लोग अपनी पत्नियों को लेकर के वहां पर चले जाओ। देखो वहां पर हम तुम्हारे साथ रहेंगे, हमें मन नहीं लगेगा और यहाँ पर वैसे भी हमारी काफी धन दौलत है, जमीन जायदाद है, घर है, तो फिर हम दोनों पति पत्नी यहीं पर रखकर इसकी देखरेख कर लेंगे। तुम्हारी माँ और मैं हम लोग साथ में खुश रहेंगे, तुम लोग जाओ और आराम से रहो। अब गोपाल के चारों बेटे जो हैं वो अपने पिता की बात को मान करके अपने दिल्ली शहर के अंदर वो लोग जो है वो चले जाते हैं और फिर वहां पर जाकर के वो आराम से रहने लगते हैं। अब दोस्तों आप सभी लोग इस बात को जानते हैं कि देखिए दोस्तों जो गांव में खान पान होता है वो शहर में कभी नहीं हो सकता है। जो गांव का खाना पीना होता है वो काफी ज्यादा हेल्दी होता है और काफी ज्यादा अच्छा होता है और जो शहर का खान पान होता है वो थोड़ा बेकार होता है क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा लोग जो है बाहरी चीजें खाते हैं। दोस्तों जब ये चारों बेटे गोपाल के जाकर के शहर में लगते हैं और वहां पर का खाना पीना लाइफ स्टाइल अपना लेते हैं तो फिर उनके जो शरीर के अंदर की ताकत थी वो चली गई थी और चारों के चारों जो बेटे होते हैं दोस्तों वो अब अपनी पत्नियों को बिल्कुल भी खुश नहीं रख पाते थे। चारों बेटों की पत्नियां जो थी वो अपने अपने पतियों से काफी ज्यादा नाराज रहती थी, लेकिन भाई पैसे वाले लोग थे, आगे कोई ऐसे सवाल भी नहीं था, तो फिर वो आराम से अपनी जिंदगी को कैसे भी करके जी रही थी। दोस्तों मैं आप सभी को अब गोपाल के बारे में थोड़ा बता देती हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। गोपाल जो था वो काफी ज्यादा महिलाओं के प्रति आकर्षित रहता था और काफी ज्यादा लगाव भी रखता था। अब गोपाल की जो पत्नी होती है, गोपाल की पत्नी से वो अपनी हर दिन प्यार किया करता था और एक दिन भी अगर गोपाल को अगर उसकी पत्नी का प्यार नहीं मिलता था तो फिर वो कहीं ना कहीं पागल हो जाया करता था। और दोस्तों इसीलिए जो गोपाल होता है वो अपनी पत्नी से काफी ज्यादा लगाव भी रखता था, वो अपनी पत्नी से एक पल के लिए भी दूर नहीं होता था। और दोस्तों ऐसे ही करके अब धीरे धीरे समय बीतने लगता है और होता क्या है दोस्तों कि जब गोपाल की उम्र लगभग 50 साल के करीब हो जाती है तो फिर अचानक से दोस्तों जो गोपाल होता है, जो उसकी पत्नी होती है, वो बीमार पड़ जाती है। और जब वो बीमार पड़ जाती है तो फिर जो गोपाल होता है वो ये खबर अपने बेटों को भी बताता है कि तुम्हारी माँ जो है वो अचानक से पता नहीं कैसे बीमार हो गई है। अब दोस्तों गोपाल की पत्नी का जो इलाज है वो अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में भी चलता है, हॉस्पिटल में उसे कंटिन्यू ले जाकर इलाज करवाया जा रहा था, लेकिन फिर भी गोपाल की पत्नी की तबीयत जो थी वो सुधरने का नाम नहीं ले रही थी और फिर आखिरकार गोपाल की पत्नी जो होती है वो उसे छोड़ करके इस दुनिया में चली ही जाती है। अब जब गोपाल की पत्नी उसे छोड़ करके इस दुनिया में चली गई तो फिर तो मानो उसकी पूरी दुनिया ही उजड़ गई थी, उसके जीवन का मानो कुछ अब उम्मीद ही नहीं रह गया था। अब वो यही सोच रहा था कि मैं अब अपनी पत्नी के बिना इतना लंबा जीवन कैसे अकेले बिताऊंगा। और उसकी बात भी कहीं ना कहीं सही थी क्योंकि जो दोनों पति पत्नी थे वो एक दूसरे से बेहद ज्यादा प्यार किया करते थे। लेकिन अब जब गोपाल की पत्नी इस दुनिया में नहीं रही तो गोपाल को इस चीज का काफी ज्यादा सदमा लगा था, काफी ज्यादा वो दुखी रहने लगा था। और फिर उसकी पत्नी के जाने के बाद उसके चारों बेटे और जो चारों बहुए होते हैं वो लोग गाँव में आते हैं और गांव में आने के बाद गोपाल को भी वो लोग संभालते हैं और चारों बेटों भी रो रो करके अपना बुरा हाल कर चुके थे। लेकिन दोस्तों वो कहते हैं ना कि अब गए हुए इंसान जो है वो ज्यादा दिन तक याद रखते भी और थोड़े दिनों के बाद इंसान भूलना भी शुरू कर देते हैं। अब होता भी दोस्तों ऐसा ही है, कुछ 1 महीने का समय बीत जाता है और जब 1 महीने का समय बीत जाता है तो दोस्तों आप सभी को पता है कि जो बेटे थे उन्हें अपनी कंपनी भी संभालनी थी। अगर वो कंपनी में नहीं लौटेंगे तो फिर जो उनकी कंपनी है वो घाटे में चली जाती और इसीलिए जो चारों बेटे होते हैं वो एक
3 बेटे जो है वो कंपनी संभालने के लिए वापस दिल्ली लौट जाते हैं और एक बेटा वहां रुक जाता है और चारों बहुएं अपने ससुर के साथ गांव में ही कुछ दिनों के लिए रुक जाते हैं। लेकिन दोस्तों उस वक्त जो गोपाल होता है वो अपनी पत्नी की काफी ज्यादा यादों में ही खोया रहता था और इसीलिए गोपाल ने अपने चारों बहुओं के बारे में ऐसी कोई बातें उस वक्त तो नहीं सोची जिसके हिसाब से गोपाल जो है अपनी बहू के बारे में कुछ गलत काम सोच सके। लेकिन फिर चारों बहुओं को भी ये चीज नहीं पता था कि आने वाले समय में गोपाल जो है वो उनके साथ, उनका ससुर उनके साथ क्या करने वाला है। यानी कि उनके साथ जो वो व्यवहार करने वाला था, जो वो करतूत करने वाला था, वो आप सुनेंगे तो होश उड़ जाएंगे। अब ऐसे ही करके 2 महीने का समय बीत जाता है और 2 महीने के बाद जो गोपाल के बेटे होते हैं वो गोपाल से ये कहने लगते हैं कि पिताजी अब तो यहाँ पर माँ भी नहीं रही है, तो फिर आप ऐसा करिए कि आप हमारे साथ वहीं पर दिल्ली चलिए और हम लोग साथ में ही रहेंगे, और वैसे भी आप एक यहाँ पर अकेले कैसे रहेंगे। दोस्तों गोपाल अपने बेटों से कहता है कि तुम लोग बात तो सही कह रहे हो, लेकिन बेटा आखिर मैं तुम्हारे साथ कैसे चल सकता हूँ। आखिर हमारी जो ये जमीन है और ये जो हमारे मकान है इनका क्या होगा। क्योंकि जो पुराने जमाने के लोग होते हैं दोस्तों, वो जो होते हैं वो अपनी जमीन और अपने पुराने मकान से काफी ज्यादा प्रेम किया करते हैं, अपनी जमीन जायदाद से वो काफी लगाव रखा करते हैं। लेकिन गोपाल के बेटे उसे अच्छी तरह से समझाते हैं तो आखिरकार वो मान ही जाता है और कहता है कि ठीक है, लगभग 1 महीने मैं यहीं पर रुकता हूँ और फिर उसके बाद मैं तुम लोगों के साथ दिल्ली चलूंगा, क्योंकि अगर मैं अभी वहां पर तुम्हारे साथ चलूंगा तो फिर हमारे गांव के लोग बातें बनाना शुरू कर देंगे कि अभी पत्नी के गए हुए 1 महीने का ही समय हुआ है और वो गांव घर सब कुछ छोड़ करके हमेशा के लिए चले गए हैं। चारों बेटे अपने पिता की इस बात पर सहमति जताते हैं और फिर दोस्तों चारों बेटे लौट आते हैं और फिर लगभग ऐसे ही करके 3 महीने का समय गुजर जाता है। जो गोपाल होता है वो यहाँ पे रह करके हर पल हर दिन अपनी पत्नी को ही याद करता रहता था और उसकी टेंशन में गोपाल ने अपनी हालत भी काफी खराब कर ली थी। जो गोपाल होते हैं वो पहले से भी काफी ज्यादा दुबले पतले हो गए हैं। हालांकि दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि गोपाल के अंदर आज भी इतनी ज्यादा ताकत थी कि फिर वो अपनी 4 बेटों की जगह अकेले ही खुद ले सकता था और इसका जो शरीर था गोपाल का वो काफी ज्यादा सहन शक्ति वाला और काफी ज्यादा नौजवान की तरह इसके अंदर ताकत थी। अब दोस्तों होता क्या है कि 3 महीने के बाद जब गोपाल के बेटे गोपाल से कई बार रिक्वेस्ट वहां पर जाने के लिए करते हैं तो फिर गोपाल जो है वो अपने चारों बेटों की बात को मान लेता है और फिर वो ये फैसला लेता है कि वो अब अपने चारों बेटों के साथ दिल्ली शहर के अंदर ही जाकर के रहेगा। गोपाल फिर अपने गांव घर को छोड़ करके अपने पुराने मकान को और अपनी पत्नी को यादों को सभी को वहीं पर छोड़ करके गोपाल जो है वो सीधा अपने बेटों के पास दिल्ली में चला आता है। वहां पर जाकर के गोपाल देखता है कि मकान जो है वो बेटों का काफी ज्यादा बड़ा था। चारों बहुएं जो थी वो उस मकान में रहा करती थी और लगभग एक नौकरानी और एक नौकर भी उस मकान में लगे हुए थे। और दूसरी बात ये थी दोस्तों कि गोपाल के जो चारों बेटे होते हैं वो जो होते हैं वो अपने बिजनेस के सिलसिले में इतने ज्यादा बिजी रहते थे कि वो घर पर भी बहुत ही कम लौटा करते थे। गोपाल जो था वो लगभग 1 महीने लगातार इस चीज को देख रहा था कि यार मुझे लगभग यहाँ पर आए हुए लगभग 1 महीने का समय हो गया है, लेकिन मैं ये देख पा रहा हूँ कि लगभग 2 दिन में एक बार मेरे बेटे जो है वो घर पर आते हैं और कभी कभार तो 3-3 4-4 दिन का समय हो जाता है। तो फिर ये आखिर अपनी पत्नियों से 2-2 3-3 4-4 दिन दूर कैसे रह लेते, मुझे तो ये नहीं समझ आता। और आखिर तो कभी 1 आता था, कभी 3 नहीं आते थे, कभी 5 दिन हो जाया करते थे। मतलब दोस्तों इस तरीके से वो लोग आया जाया करते थे और इसी के चलते गोपाल जो है वो सोचने लग जाता है कि यार अगर मेरे बेटों का यही हाल रहा तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो मेरे बेटे हैं, ये जो मेरे चारों बहू है, उन्हें शायद अपने पतियों से जो प्यार है वो टाइम पर बिल्कुल भी नहीं मिल पा रहा होगा। और तभी दोस्तों जो गोपाल की नजरें है वो अपनी सबसे बड़ी वाली बहू पर जाती है, जिसकी अगर उम्र की बात की जाए दोस्तों तो लगभग उसकी उम्र जो थी वो 28 साल के करीब हो चली थी। वो महिला के ऊपर जब इस ससुर की नजरें जाती है तो फिर ससुर जी जो होता है वो सोचने लगता है कि यार क्यों ना बड़ी वाली बहू से एक बार बातचीत की जाए और बहू से पूछा जाए कि आखिर वो अपने पति से खुश है कि नहीं है। और फिर उसके बाद दोस्तों जो गोपाल होता है शुरुआत में तो इस चीज के लिए हिम्मत नहीं कर पा रहा था, क्योंकि गोपाल को ये भी लग रहा था कि अगर बात उल्टी पड़ गई तो फिर मुझे लेने के देने पड़ जाएंगे। इसीलिए जो दोस्तों गोपाल होता है वो धीरे धीरे शुरुआत में अपनी बड़ी वाली बहू से धीरे धीरे उससे कुछ बात करना शुरू करता है और फिर जब पूरी तरीके से गोपाल की बातें अपनी बड़ी बहू से होने लगती है तो फिर एक दिन जो गोपाल होता है वो अपनी बहू के कमरे में जाता है और फिर अपनी बहू के कमरे में जाने के बाद अपनी सबसे बड़ी वाली जो बहू होती है उससे ये बातचीत करना शुरू करता है। और फिर बातें करने का उसके पीछे एक ही कारण था, वो ये कारण था दोस्तों कि जो गोपाल के बड़े वाले बेटे की पत्नी थी उसे अभी तक कोई बच्चा नहीं हुआ था।
शादी को लगभग उन्हें कई सालों का समय भी बीत चुका था, लेकिन अब तक वो किसी भी बच्चे को जन्म नहीं दे पाई थी। तो जो गोपाल होता है वो उसी का कारण पूछने के लिए अपनी बड़ी वाली बहू के पास गया था और कहने लगता है कि बेटा, तुम्हारी शादी को लगभग मैं देख रहा हूँ कि 7-8 साल का समय भी बीत चुका है, लेकिन अभी तक तुमने किसी भी संतान को जन्म नहीं दिया है। कोई भी घर में खुशखबरी अब तक नहीं आई है, तो आखिर इसके पीछे का क्या वजह है। तभी दोस्तों जो बड़ी वाली बहू होती है वो काफी ज्यादा टाइट थी और काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट थी। दोस्तों वो बोलती भी काफी ज्यादा फास्ट थी। वो किसी से भी कोई शर्म लाज नहीं करती थी। गोपाल से भी वो ऐसे ही बिहेव कर रही थी। गोपाल की जो बड़ी बहू होती है वो उसे कहने लगती है कि दरअसल पिताजी बात ऐसी है कि आपके जो बेटा है वो मुझे बिल्कुल भी समय ही नहीं दे पाता है। अब आप तो खुद ही देख रहे होंगे कि आपको आए हुए लगभग यहाँ 1.5-2 महीने का समय हो गया है, लेकिन 1.5 महीने में वो सिर्फ 2 या 3 बार ही यहाँ पर आया है और उससे ज्यादा वो घर पर आते ही नहीं। और वो भी आते हैं तो कुछ ही देर के अंदर वो ढेर होकर के सो जाते हैं और फिर वापस से दोबारा दूसरे दिन उठ करके ऑफिस चले जाते हैं। मैं उनके प्यार से काफी ज्यादा परेशान हूँ, लेकिन अब मैं कर भी क्या सकती हूँ। आखिर मेरी शादी अब उनके साथ हो गई है तो मुझे जो है उनके साथ जो बंधन है वो तो निभाना ही पड़ेगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर गोपाल अपनी बड़ी वाली बहू से कहने लगता है कि बहू, मैं तुम्हारी बात को समझ सकता हूँ, लेकिन अगर ऐसे ही रहा तो ऐसे कैसे चलेगा। और अगर तुम किसी बच्चे को जन्म नहीं दोगी तो फिर कैसे ये सारा जीवन संसार चलेगा तुम्हारा। तो दोस्तों जो गोपाल की बड़ी वाली बहू होती है वो कहती है कि आखिर पिताजी मेरे पास और कोई रास्ता बचा भी क्या है। मैं उनसे कहती भी हूँ तो मेरी सुनते नहीं है, और अगर कहीं मैं बाहर किसी से बातचीत करती हूँ तो उसमें आप लोगों की ही बदनामी हो जाएगी। तभी दोस्तों जो उसका ससुर होता है वो कहने लगता है कि बहू, तुम बात तो सही कह रही हो, मेरा बेटा नहीं समझ रहा है और बाहर बदनामी होनी भी नहीं चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। उसके बाद दोस्तों ससुर को पूरी तरीके से समझ में आ चुका था कि उनकी जो बड़ी वाली बहू है ये काफी ज्यादा परेशान है। तो मुझे लगता है कि मेरी छोटी वाली बहुएं भी अपने पतियों से इसी तरह से ही परेशान होंगी, क्योंकि उन्होंने भी आज तक कोई खुशखबरी नहीं सुनाई थी। तो अभी दोस्तों गोपाल जो है वो अपनी बड़ी बहू से कहने लगता है कि बेटा, बात दरअसल ऐसी है कि अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। तो जो उसकी बड़ी वाली बहू होती है वो कहती है कि हाँ बोलिए पिताजी, क्या कहना चाहते हैं। तो जो ससुर होता है वो कहने लगता है कि मैं तुम्हारी जो सासू माँ थी उससे काफी ज्यादा प्यार किया करता था। हम दोनों हर रोज एक दूसरे से बातचीत किया करते थे, एक दूसरे के साथ समय बिताया करते थे। लेकिन जब से तुम्हारी सासू माँ इस दुनिया से चली गई उसके जाने के बाद मेरा एक एक दिन जो है वो बहुत ही मुश्किल से कट रहा है। एक एक दिन मुझे एक साल के बराबर लगता है, लेकिन मेरे पास भी तो कोई रास्ता नहीं है और तुम्हारे पास रास्ता होने के बावजूद भी तुम अपने पति से रोज नहीं मिल पाती हो। गोपाल की बहू कहने लगती है कि ससुर जी, आखिर मैं करूँ तो करूँ क्या, मेरी तो कुछ समझ ही नहीं आता कि मैं उन्हें कैसे क्या कहूँ। फिर उसके बाद दोस्तों जो गोपाल होता है वो सीधा से ही अपनी बहू से कहने लगता है कि दरअसल मैं ये बहू कहना चाहता हूँ, अगर तुम्हें अच्छा लगे तो मैं इस काम को करने के लिए तैयार हूँ और हम दोनों के बीच में वो काम जो है वो आसानी से हो भी सकता है और हमें कोई रोकने टोकने वाला भी नहीं है, क्योंकि हम किसी से ये चीजें शेयर नहीं करेंगे। अब दोस्तों बात जब यहाँ पर खुद की आ जाती है तो फिर जो ये महिला होती है वो अपने ससुर से कहने लगती है कि ससुर जी, आप बात तो सही कह रहे हैं, लेकिन अगर गलती से भी आपकी जो 3 बहुएं अगर उन्होंने कुछ ऐसा वैसा देख लिया तो फिर बात तो पूरे घर में फैल जाएगी और फिर सबके सामने मेरी इज्जत जो है वो खराब हो जाएगी। लेकिन दोस्तों उसके बाद जो ससुर होता है वो अपनी बड़ी वाली बहू से कहने लगता है कि तुम उन लोगों की चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पास तब आऊंगा जब तुम्हारा पति उस रात तुम्हारे पास नहीं होगा, और मैं जब भी आऊंगा तो रात के लगभग 12-1 बजे के समय के बाद ही आऊंगा और उस वक्त तो घर के सभी लोग अपने अपने कमरों में सोने चले जाते हैं, किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा और हमारा काम भी हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर जो गोपाल की बड़ी वाली बहू होती है वो गोपाल की इस बात को मान लेती है, वो इस चीज से सहमति कर देती है कि चलिए ठीक है पिताजी, एक बार देखते हैं। और फिर उसके बाद दोस्तों 2 दिन का समय गुजर जाता है और 2 दिन के बाद जो गोपाल का बड़ा वाला बेटा होता है वो किसी कंपनी यानी अपने किसी कंपनी के काम से बाहर चला जाता है और वो उस दिन घर लौट करके नहीं आता है। और फिर इस बात की खुशी गोपाल को काफी ज्यादा हुई थी कि आज जो उसका बड़ा वाला बेटा है वो यहाँ पर नहीं लौट कर आएगा, आज वो आने वाला नहीं है। तो दोस्तों होता क्या है कि जैसे ही रात के लगभग 12-1 बजे का समय होता है तो गोपाल को लगा कि मेरी जो तीनों बहुएं हैं, 3 जो बेटे हैं वो तो सभी अपने अपने कमरों में जाकर के सो गए हैं। तो गोपाल जो होता है वो अपने कमरे से निकलता है और लगभग 12-1 बजे का समय हो रहा होता है और वो अपने कमरे से निकलने के बाद सीधा ही अपनी बड़ू वाली बहू के कमरे में चला जाता है। और बहू के कमरे में जाने के बाद दोस्तों वहां पर जब गोपाल की बड़ी बहू होती है, जब उन्हें देखती है तो फिर वो भी कहीं ना कहीं अपने ससुर का इंतजार ही कर रही थी और वहां पर अपने ससुर को वो देख करके काफी ज्यादा खुश भी हो जाती है, मानो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रह गया था। आज कितने दिनों के बाद उसकी जरूरत पूर्ण होने वाली थी।
वो अब अपने ससुर को बोलती है कि आकर के बेड पर बैठ जाइए। अब ससुर उसका वहीं पर जाकर के बैठ जाता है और फिर बैठने के बाद थोड़ी देर वो एक दूसरे से बातचीत करते हैं और फिर उसके बाद उन दोनों का जो कार्यक्रम है दोस्तों वो शुरू हो जाता है। दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि जो गोपाल की बड़ी वाली बहू को ये लगा कि जो ससुर जी हैं ये तो बूढ़े हो गए हैं, शायद ये मेरे साथ क्या ही कर पाएंगे। लेकिन दोस्तों उसको ये नहीं पता था कि आज जो उसका ससुर है उसके साथ कुछ ऐसा काम करने वाला है जो कि उसके पति ने भी उसके साथ नहीं किया होगा। और दोस्तों दरअसल होता भी कुछ ऐसा ही है, क्योंकि जो गोपाल होता है उसके अंदर बहुत ही ज्यादा ताकत था, वो बहुत ही हट्टा कट्टा अंदर से था और इसके शरीर के अंदर ताकत भी काफी थी और जो इसका शरीर था वो भी थोड़ा अलग ही था। इसीलिए दोस्तों गोपाल जो था वो सेहतमंद इंसान था। जब गोपाल अपना कार्यक्रम स्टार्ट करता है और लगभग 1-1.5 घंटे में कई बार जब अपनी बड़ू वाली बहू के साथ वो सारा काम करता है दोस्तों, तो फिर उसके चलते जो गोपाल की बड़ी वाली बहू होती है इसकी हालत जो है वो खराब हो जाती है। और फिर खराब तो खराब, उसकी हालत इतनी ज्यादा बिगड़ जाती है, वो अपनी बहू की इतनी ज्यादा हालत खराब कर देता है कि जब वो खड़ी होती है तो उसे कुछ चला भी नहीं जा रहा था। अब गोपाल को अपनी बड़ी बहू के साथ ये सब काम करके बहुत ही अच्छा लगा था और फिर उसके बाद बात यहीं पर खत्म नहीं होती है। गोपाल अगर अपनी बड़ी वाली बहू के साथ ये करता तो शायद ये बात ढक भी जाती है, लेकिन उसके बाद पता नहीं गोपाल को क्या हो जाता है कि ये फिर धीरे धीरे करके अपनी तीनों जो बहू होती है, जो बाकी की तीनों बहू होती है, धीरे धीरे एक एक करके उनसे बातचीत करने की कोशिश करता है। अब दोस्तों गोपाल जो होता है वो अपनी चारों बहुओं के साथ इसीलिए ये काम करता है क्योंकि जो पिछली 3 बहुएं और होती है वो भी कहीं ना कहीं अपने पति के प्यार से इतनी ज्यादा वंचित थी, इतनी ज्यादा उनके प्यार से परेशान थी कि उनके कुछ कहने के जवाब नहीं थे, क्योंकि वो लोग अपने पत्नियों को बहुत ही कम समय दिया करते थे और दूसरी बात जब भी उनसे मुलाकात करते, बातचीत करते थे तो कुछ ही देर के बाद वो ढेर हो जाया करते थे। और इसी की वजह से ये जो चारों महिलाएं होती है वो काफी ज्यादा परेशान इसलिए भी हो गई थी। और फिर गोपाल जिस भी बहू के पास जाता और जैसे बड़ी वाली बहू को उसने अपने जाल में फंसाया था, उसी तरीके से गोपाल अपनी तीनों बहुओं को भी और जाल में फंसाता है और तीनों बहुओं में से एक भी बहू जो है वो गोपाल को मना नहीं करती है और फिर गोपाल से वो सारा काम वो आराम से करवाने लगती है। दोस्तों जो ससुर होता है वो रोजाना जब इन बहुओं के साथ ये सब काम करने लगा तो फिर इसके भी शरीर में कुछ फर्क आने लगा। तो अब दोस्तों क्या है कि जब ये अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए मेडिकल से ये कुछ गोलियों को ला करके भी प्रयोग करने लगा। जब ये दूसरी कमरे में कभी छोटी वाली कभी बड़ी वाली जब भी ये किसी बहू के कमरे में जाता तो फिर जो वो ससुर था वो गोलियों का प्रयोग किया करता था और उन्हीं गोलियों की वजह से जो गोपाल होता है वो लगभग 1 से 1.5 घंटे तक अपने चारों बहुओं के साथ अलग अलग तरीके से और अलग अलग कमरे में जाकर के उनके साथ ये सब काम किया करता था। तो दोस्तों इस तरीके से गोपाल ने एक ही लगभग 50 साल के बूढ़े व्यक्ति ने अपनी 4 बहुओं के साथ ये सब काम किया। तो दोस्तों ये रही कहानी। दोस्तों हमारी कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, ना ही किसी के दिल को आहत करना है, बस केवल आपको सतर्क करना है, आपको जागरूक करना है। तो दोस्तों फिर मिलूंगी कल एक और नई रोचक कहानी के साथ, तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।